बैंक मित्र से लूटे 2,25,000 रुपए। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। सोनीपत के गांव ताजपुर मलिकपुर के बीच बैंक मित्र की बाइक को स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर गिराने के बाद बदमाश उसकी आंखों में लाल मिर्च डालकर 2,25,000 रुपए लूट कर ले गए। पीड़ित गांव ताजपुर में इन्वर्टर बैटरी की दुकान में ही बैंक मित्र का काम करता है। मुरथल थाना पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों का सुराग लगा रही है। सोनीपत के गांव मलिकपुर निवासी मोनू त्यागी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वो ताजपुर गांव में 8 साल से इन्वर्टर बैटरी की दुकान चलाते हैं। साथ ही वो दुकान के अंदर ही इंडियन बैंक की शाखा के बैंक मित्र का काम करते हैं। वो ग्राहकों के खाते खोलने से लेकर लेन देन तक का काम करते हैं। वो उनके पास जमा कराई राशि को एक दिन बाद बैंक में जमा करवा देते हैं। वो रात को 9 बजे अपनी दुकान बंद करके बैग में करीब 2,25,000 रुपए की नकदी लेकर घर जा रहे थे। जब वो गांव ताजपुर मलिकपुर के बीच पहुंचे तो इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास से गुजरी। करीब 100 मीटर आगे जाकर चालक गाड़ी को वापस लेकर आया और उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। उसके बाद गाड़ी से 2 युवक उतर कर आए और उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दिया। उसके बाद उससे मारपीट कर उसका नकदी से भरा बैग छीन कर ले गए। वो किसी तरह गांव के पास पहुंचा और ग्रामीणों को अवगत करवाया। इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बैंक मित्र में काम करता है तो सारा दिन का कलेक्शन करीब 2,25,000 रुपये लेकर अपने घर जा रहा था। ताजपुर मलिकपुर के बीच में तालाब पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है, जिसने उसकी मोटरसाइकिल और सीधी टक्कर मारी और टक्कर मारकर उससे करीब 2,25,000 रुपये छीन कर ले गए हैं। केस रजिस्टर कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। अपने ऊपर हुए अत्याचारों का वीडियो बनाकर विवाहिता झूल गई फांसी के फंदे पर। पुलिस ने ससुराल पक्ष के कई लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत के गांव जुआ में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव की एक शादीशुदा महिला ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया और परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के कई लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आत्महत्या करने से पहले महिला ने एक वीडियो भी बनाया और आत्महत्या का आरोप अपने ससुराल पक्ष पर लगाया। सोनीपत के गांव की रहने वाली तनुजा नाम की एक महिला की शादी 24 मार्च 2022 को गांव जुआ के रहने वाले अमरजीत के साथ हुई थी और तनुजा ने फांसी के फंदे पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले एक वीडियो बनाया और उसे व्हाट्सएप के जरिए अपने मामा को भेजा, जिसमें उसने आरोप लगाए कि उसका पति, उसकी ननद और सास ससुर उसे शादी के पहले और शादी के बाद भी तंग कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। और इस वीडियो में रोते हुए तनुजा ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों को बयां भी किया और उसने अपने भाई से अपनी मौत के लिए न्याय की मांग की है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सुल्तान सिंह ने बताया कि हमने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हम परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि हम सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैं तनुजा अपने पूरे होशो हवास में ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो के जरिए जो मैं बताना चाह रही हूँ वो शायद मैं अपने मुंह से ना बता पाऊँ बाद में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक बहुत हंसती खेलती जिंदगी थी मेरी, एकदम मुस्कुराता हुआ बच्चा थी मैं, अपने घर की सबसे लाडली, सबकी इज्जत करने वाली, हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने वाली, एक हंसते चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, सबके साथ रहने वाली लड़की थी मैं। फिर मेरी शादी हो गई। इस शादी ने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया। बहुत अरमान थे मेरी शादी को लेके। मेरे घर वालों को भी बहुत अरमान थे मेरी शादी को लेके। ये तो नहीं पता था कि ये अरमान ऐसे टूटेंगे। मेरी शादी अमरजीत शिकारा से हुई जुआ गाँव में। शादी से पहले भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए,
कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। मेरे घर वालों ने सब कुछ एडजस्ट कर लिया भाई। मेरी बस आखिरी इच्छा यह है कि मेरी अर्थी के इनके हाथ ना लगन दिए। मैंने इंसाफ दिला दिए भाई, और मैंने माफ कर दिए। मैं और ना लड़ पाई, मैं हार गई। और मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरी ननद, इन सब की साजिश है यार। इन सब ने इतना मजबूर करी हूँ मैं कि मैं आज यो कदम उठाने जा रही हूँ। मैंने माफ कर दिए भाई, माफ कर दिए। ये कल एक तनुजा नाम की लड़की है जो 25 साल की थी, उसकी शादी जुआ गांव में हुई थी अमरजीत के साथ में। तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके मामले में 304 बी और 34 का मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ, उसके पति अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जल्दी और बाकी की गिरफ्तारी होगी। हाँ, वीडियो सामने आई है और वीडियो में उसने बताया है कि वो अपने ससुराल पक्ष वालों पे आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सोनीपत निगम पार्षदों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे पार्षद पुनीत कौशिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था की हालत दयनीय हो चुकी है। मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हैं और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो अपनी मांगों पर अडिग रहेंगे। सोनीपत में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर अब आम लोगों के लिए जहां परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, वहीं निगम पार्षद भी अब परेशान हो चुके हैं। मजबूरन नगर निगम सोनीपत कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। नगर पार्षदों ने बुधवार को पुनीत कौशिक के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर से कहा कि जिस कंपनी को सरकार द्वारा सफाई का टेंडर दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से पूर्ण नहीं कर रही। हालात ऐसे हो गए हैं कि कूड़ा फैलने से राहगीरों को भी दिक्कत परेशानी हो रही है और सरकार से मांग करते हैं कि कंपनी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, वरना सभी पार्षद लगातार प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। जेबीएम कंपनी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन को, रोष प्रदर्शन को हमारा सभी 23 के 23 पार्षदों का तीसरा दिन है। आप सभी के माध्यम से हम अपने प्रदेश की जनता तक, सरकार तक, सभी अधिकारियों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जेबीएम कंपनी के खिलाफ यदि वो हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनसंख्या के हिसाब से हमारे शहर में गाड़ियाँ निर्धारित करी जाएं। लगभग हमारे कमिश्नर के अनुसार 200 गाड़ियों की व्यवस्था शहर में होनी चाहिए, जो मात्र 40 से 45 गाड़ियों की व्यवस्था है। गाड़ियों पर हेल्पर नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं या कम हाइट के बच्चे हैं वो कूड़ा डालते हैं, उनको परेशानी होती है। जगह जगह डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं, किसी के भी जी माता कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। वो कूड़े का पक्के पॉइंट बनने चाहिए। जगह जगह से कूड़े का उठान निश्चित रूप से होना चाहिए, समय पर कूड़े का उठान हो और जेबीएम कंपनी नियम के अनुसार अपना कार्य सुचारू रूप से करे। यही हमारी मांग है। कब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, शहर की साफ सफाई नहीं होगी और वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करते हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। अधिकारियों की जो बात हमारे पास आई है, लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना नगर निगम सोनीपत जेबीएम कंपनी को लगा चुका है। हमारी मार्च के अंदर उसमें तो हमने जेबीएम कंपनी के अधिकारियों को मीटिंग से बाहर निकलवा दिया था कि जब तक ये अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करेंगे हम इनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। कांग्रेस उपाध्यक्ष मयंक चौधरी पहुंचे खरखोदा, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। 8 राज्यों की टीमों ने लिया हिस्सा। हेरिटेज स्कूल खरखोदा ने की प्रतियोगिता की मेजबानी। खरखोदा में आयोजित उत्तर भारतीय स्काई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2022-2023 में युवा कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर शिरकत की, जिस पर दहियाखाप के अनुभवी पंचायती आनंद प्रधान ने पगड़ी बांधकर युवा नेता मयंक चौधरी का खरखोदा हल्के की स्वागत किया और उसके साथ ही मंच के माध्यम से क्षेत्रवासियों को मयंक चौधरी के द्वारा क्षेत्र और प्रदेश भर के जरूरतमंद युवाओं को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए जाने वाले सहयोगात्मक भावना से भी परिचित करवाया।
आनंद प्रधान ने बताया कि काफी समय से मयंक चौधरी जरूरतमंद युवाओं की मदद करते आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही गांव मटिंडू के नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ साथ दहिया खाप का बैनर लगाकर पूरे विश्व में भारत देश, दहिया खाप और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। मयंक चौधरी और उनकी टीम ने निरंतर नीतीश दहिया का हर प्रकार से हौसला बढ़ाया और सहयोग भी किया, जिसके लिए आनंद प्रधान ने मयंक चौधरी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक चौधरी ने मंच के माध्यम से समस्त आयोजन समिति एवं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रतियोगिता में हार और जीत निश्चित है। हर प्रतियोगिता का ये अनिवार्य नियम होता है कि जीतने वाला एक होता है और हारने वाले अनेक। ये खेल की प्रकृति होती है। चौधरी ने जीतने वाले प्रतियोगियों को बधाई दी और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त न करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप यहाँ से दिल छोटा करके कतई न जाएं। लगातार मेहनत करते रहें, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। यकीन मानिए यही मेहनत का मंत्र एक दिन आपको एक सफल खिलाड़ी और एक सफल इंसान जरूर बनाएगा। इसके बाद मयंक चौधरी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान अमित पंघाल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हिंद केसरी पहलवान जोगिंदर, पर्वतारोही नीतीश दहिया, पौरव दहिया खाप प्रधान विजेंद्र उर्फ ढिल्लू, द्रोणाचार्य अवार्डी एवं एसपी हरियाणा पुलिस अनूप सिंह दहिया, द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, कोच अमित दहिया, विपिन पहलवान, अखाड़ा संचालक मटिंडू, योगेश उर्फ लीला, पूर्व सरपंच गढ़ी सिसाना, आनंद प्रधान, हेरिटेज स्कूल संचालक अनीश दहिया और अंकित दहिया मौजूद रहे। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।